नमस्कार मित्रों, ऑफिशियल माया लोक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे, अक्सर लोगों को देखा होगा पुण्य अवसरों पर नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग अमावस्या या पूर्णिमा पर या किसी विशेष दिन जब स्नान करने जाते हैं तो बस 2 या 3-4 डुबकी लगाकर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा तो आप किसी भी नदी में कर सकते हैं। यह स्नान तो साधारण ही हुआ। नदी के पास रहने वाले लोग ऐसा स्नान रोज ही करते हैं। तब क्या है तीर्थ, माघ, अमावस्या, पूर्णिमा और कुंभ में स्नान करने के नियम जिससे स्नान का पूर्ण लाभ मिले? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, नदी में प्रातः काल स्नान का महत्व। तीर्थ में प्रातः काल स्नान करने का महत्व है। प्रातः काल स्नान करने से दुष्ट विचार और आत्मा पास नहीं आते। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुःस्वप्न का नाश, तप और मेधा, यह 10 गुण प्रातः स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। अतएव लक्ष्मी, पुष्टि व आरोग्य की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को सदैव स्नान करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि नदी स्नान की विधि उषा की लाली से पहले ही स्नान करना उत्तम माना गया है। इससे प्रजापत्य का फल प्राप्त होता है। नदी से दूर तट पर ही देह पर हाथ मलमल कर नहा ले, तब नदी में गोता लगाएं। शास्त्रों में इसे मलापकर्षण स्नान कहा गया है। यह आमंत्रक होता है। यह स्नान स्वास्थ्य और शुचिता दोनों के लिए आवश्यक है। देह में मल रह जाने से शुचिता में कमी आ जाती है और रोम छिद्रों के न खुलने से स्वास्थ्य में भी अवरोध होता है। इसलिए मोटे कपड़े से प्रत्येक अंग को रगड़ कर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने शिखा धारण कर रखी है तो निवीत होकर बेसन आदि से यज्ञोपवीत भी स्वच्छ कर लें। इसके बाद शिखा बांधकर दोनों हाथों में पवित्री पहनकर आचमन आदि से शुद्ध होकर दाहिने हाथ में जल लेकर शास्त्रानुसार संकल्प करें। संकल्प के पश्चात मंत्र पढ़कर शरीर पर मिट्टी लगाएं। इसके पश्चात गंगाजी की उन उक्तियों को बोलें। इसके पश्चात नाभि पर्यंत जल में जाकर जल की ऊपरी सतह हटाकर कान और नाक बंद कर प्रवाह की ओर या सूर्य की ओर मुख करके स्नान करें। 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाएं। डुबकी लगाने से पहले शिखा खोल लें। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को साफ सुथरा बनाने रखने से जहां मन पवित्र रहता है, वहीं शरीर पूर्णतः शुद्ध बना रहकर निरोगी रहता है। मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। इस प्रकार दृष्ट फल शरीर की स्वच्छता, अदृष्ट फल पापनाश तथा पुण्य की प्राप्ति, यह दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। अशक्तजनों को असमर्थ होने पर सिर के नीचे ही स्नान करना चाहिए अथवा गीले कपड़े से शरीर को पोंछना भी एक प्रकार का स्नान है। दोस्तों, नदी में स्नान करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नदी के जल में वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए। जल में मलमूत्र त्यागना और थूकना नदी का पाप माना गया है। शौचकाल वस्त्र पहनकर तीर्थ में स्नान करना निषिद्ध है। तेल लगाकर तथा देह को मलमल कर नदी में नहाना मना है। दोस्तों, हमें स्नान के बाद क्या करें? हिंदू धर्म अनुसार स्नान और ध्यान का बहुत महत्व है। स्नान के पश्चात ध्यान, पूजा या जप आदि कार्य संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।